अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरीज और मैं हूं राबिया शाहिद। नाज़रीन, हुमैरा अली असगर की मौत को कई महीने बीत चुके हैं, लेकिन ये केस अब भी सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल है क्योंकि इस हवाले से मजीद अपडेट्स जो हैं वो सामने आती जा रही हैं। आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं समा डिजिटल के नुमाइंदे आमिर मजीद साहब। अस्सलामुअलैकुम आमिर साहब, वेलकम टू क्राइम स्टोरीज। आमिर साहब, जैसे कि मैंने बात की, कई महीने बीत गए हैं और फिर सोशल मीडिया पर बहुत सारी स्टेटमेंट्स आती रही उनके वालिद के हवाले से और पुलिस की क्या इन्वेस्टिगेशन है उस हवाले से भी। तो अब इस मामले में पुलिस कहां तक पहुंची है? अच्छा राबिया, पुलिस ने अपनी तफ्तीश का दायरा कार बढ़ा दिया है। बयानात दिए गए हैं और मजीद जिन लोगों से बयानात दिए गए हैं उनमें जो स्टेट एजेंट्स हैं जिन्होंने हुमैरा असगर को मकान दिलाया वो शामिल हैं। इसके अलावा उनकी घरेलू मुलाजमा जो है उससे बयान लिया गया है। उन्होंने भी अपने बयान दिए हैं। जो स्टेट एजेंट्स हैं उनका ये कहना था कि हमारा काम है मकान दिलाना, जैसे होता है वो कमीशन के एवज मकान दिलाते हैं और वो ज्यादा इन्वेस्टिगेट नहीं करते। बिल्कुल एक प्रोसीजर है। वो कहते हैं हमने वो मुकम्मल किया और मकान दिलवा दिया। अच्छा, मेट का ये कहना है कि वो उनके इंतकाल से कई माह पहले काम छोड़ चुकी थी। ठीक है। अच्छा, काम छोड़ने की कोई खास वजह उन्होंने नहीं बताई। अच्छा, इसके अंदर जो सबसे अहम चीज है वो पुलिस ने जो हुमैरा असगर के मोबाइल फोन्स हैं उनको फोरेंसिक के लिए भेज दिया है। ठीक है। उनका फोरेंसिक एनालिसिस होगा। एक उनका आईपैड था, 3 मोबाइल फोन थे, वो फोरेंसिक एनालिसिस के लिए FIA भेज दिए गए हैं। ये सबसे बड़ी खबर है। और हमारी जी बिल्कुल, और इसमें जो हमारी बात हुई है दो तफ्तीशी हुकाम है, उनका ये कहना है कि वो भी इस बात पर उनको शुबा है और काफी हद तक कायल भी हैं कि अ पार्ट ऑफ डेटा हैज बीन डिलीटेड फ्रॉम हर मोबाइल फोन। अच्छा, और ये उन्होंने किस बेसिस पर क्या? वो उनको शवाहिद और जो उन्होंने बयानात लिए हैं लोगों के हालात व वाकयात उन्होंने लिए हैं, जिस तरह चौकीदार कह रहा है मैं फोन करता रहा। अच्छा, फिर इसके अंदर एक और चीज जो जिसने तड़का लगाया है वो ये है कि जो फैशन स्टाइलिश हैं, जो अपलॉज पाकिस्तान और फ्लॉन्ट पाकिस्तान के CEO हैं दानिश मकसूद, उनका बयान बड़ी अहमियत इख्तियार कर गया है। उनका ये कहना है कि फेब में उन्होंने हुमैरा असगर से राब्ता किया, उनको कॉल्स की, उनका मोबाइल रिंग हो रहा था। ठीक है। फेब में। अच्छा, उनका जो लास्ट सीन है वो 7 अक्टूबर है। ठीक है। व्हाट्सएप पर। ठीक है। लास्ट सीन उनका 7 अक्टूबर है। अब वो ये कह रहा है दानिश कि मैंने उनको फेब में कॉल की, मैंने उनको दिसंबर में कॉल की, मैंने उनको जनवरी में कॉल की, मैंने उनको इवन फेब के स्टार्ट में भी कॉल की, बट शी इज नॉट अटेंडिंग हर फोन। बट वो रिंग हो रहा था, फोन रिंग हो रहा था। ठीक है। अच्छा, वो कहता है कि जब वो फोन नहीं उठा रही थी तो उन्होंने फ्लॉन्ट पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पर इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट भी हमने उनकी देखी जिसमें वो ये कह रहे हैं कि एक एक्ट्रेस जो है वो मिसिंग है। और उसके बाद दानिश मकसूद ये कह रहे हैं कि जैसे ही वो पोस्ट उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लगाई, उसके बाद जो DP थी हुमैरा असगर की व्हाट्सएप पर वो गायब हो गई, वो रिमूव हो गई। अब ये जानने की जरूरत है क्या अगर कोई व्हाट्सएप यूज ना करे एक अरसे तक तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि उसकी DP जो है वो ऑटोमेटिकली? नहीं, ऐसा नहीं होता। मैंने कभी नहीं सुना ऐसा। ऑटोमेटिकली गायब नहीं होती है अनटिल अनलेस आप अपना अकाउंट डिलीट ना करें। आप इसको कंफर्म कर रही हैं? मैं ऐसा कह रही हूँ क्योंकि मैंने ऐसा ही देखा है अभी तक। जी, इस पर किसी एक्सपर्ट से बात करने की जरूरत है, जो मैंने की भी है और जहां तक मेरी मालूमात है आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं। ठीक है। DP से तस्वीर ऑटोमेटिकली गायब नहीं होती है। अब दानिश मकसूद का ये कहना कि फेब में जब उन्होंने कॉल की तो मोबाइल रिंग हो रहा था फेब के स्टार्ट में। ठीक है। और उसके बाद DP का ऑटोमेटिकली गायब हो जाना, फिर उसके बाद पुलिस का मोबाइल फोन फोरेंसिक के लिए भेज देना, ये सब चीजें इस तरफ इशारा कर रही हैं कि या हो सकता है कि हुमैरा असगर ने खुद डिलीट किए हों, ये सारी चैट खुद डिलीट की हो, जिसको रिकवर करने की पुलिस कोशिश कर रही है। आमिर साहब, ऐसा कैसे मुमकिन है जब उनकी डेथ जो है वो अक्टूबर में हुई थी? देखें तो फेब में उन्होंने कैसे डाटा डिलीट कर दिया, DP हटा दी? अच्छा राबिया, इसके अंदर जो चीजें हैं ना वो ऐसी हैं कि एक होता है दावा जी, एक होता है सुनी सुनाई बात, बिल्कुल, और एक होता है साइंटिफिक एविडेंस। जो साइंटिफिक एविडेंस है ना
वो तो ये है कि हुमैरा असगर की मौत 9 माह पहले हो चुकी है। ये साइंटिफिक एविडेंस है। ठीक है। अब ये दानिश मकसूद का दावा है कि फेब के अंदर जब उन्होंने कॉल की, जब उन्होंने दिसंबर में कॉल की या इससे पहले जब उन्होंने कॉल्स की, तो उनका मोबाइल फोन जो है वो रिंग कर रहा था। और फिर ये उनका दावा ही है कि 5 फरवरी को जब उन्होंने पोस्ट लगाई फ्लॉन्ट पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पर, आप इंस्टाग्राम पर वो पोस्ट भी आप देख सकती हैं जी। तो उनके मुताबिक जैसे ही वो पोस्ट उन्होंने सोशल मीडिया पर लगाई, उसके बाद से हुमैरा असगर की जो डीपी है व्हाट्सएप की वो रिमूव हो गई। और अभी हम वही डिस्कस कर रहे थे कि ऐसा मुमकिन नहीं है कि व्हाट्सएप से ऑटोमेटिकली किसी की डीपी गायब हो जाए। जी। अच्छा आमिर साहब, ये सब चीजें तो फैक्ट्स पर बेस्ड हैं, लेकिन इसके अलावा एक और नई बहस जो है वो सोशल मीडिया पर छिड़ी हुई है कि जी हुमैरा असगर की जो उम्र है वो कोई 30 बता रहा है, कोई 40 बता रहा है, 2 आईडी कार्ड्स थे उनके, इसमें कितनी सच्चाई है? आप मालूम करना चाह रही हैं खातून की उम्र? बिल्कुल, क्योंकि सोशल मीडिया पर ये चीज को उछाला जा रहा है ना, और भाई जितने मर्जी उम्र की थी वो चली गई हैं, छोड़ दें, उनकी जान बख्शते हैं। बिल्कुल, उनकी जो उम्र है वो 43 इयर्स है। और हुमैरा असगर के 2 शनाख्ती कार्ड मंजर-ए-आम पर आए हैं। ठीक है। अच्छा, एक शनाख्ती कार्ड है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? 2 कार्ड्स रखना पॉसिबल है ऐसे? ये दोनों कार्ड्स उनके पास जो है वो पाए गए हैं। अच्छा। एक कार्ड जो है वो अपने जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है किसी खरीदो फरोख्त के लिए, बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए या बैरून मुल्क सफर करने के लिए तो आपको पासपोर्ट चाहिए होता है। तो पासपोर्ट बनवाने के लिए या जितने भी लीगल डॉक्यूमेंटेशन है उसके लिए एक शनाख्ती कार्ड था। ठीक है। जिसके अंदर उनकी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ मेंशन है। 10 अक्टूबर 1983 उनकी जो ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ है वो उसके अंदर मेंशन है। इसके अलावा जो शोबिस इंडस्ट्री है, आपको मालूम है कि इस इंडस्ट्री में यकीनन जो है उम्र बड़ा मैटर करती है। बिल्कुल। हुमैरा असगर चूंकि शोबिस से ताल्लुक था, आपको पता है शोबिस इंडस्ट्री में उम्र बड़ा एक मैटर करती है, तो इस इंडस्ट्री में सरवाइव करने के लिए उन्होंने अपनी उम्र जो है वो 10-11 साल जो है वो कम लिखवाई थी। तो हमारे पास उनका पासपोर्ट भी मौजूद है, उनके जो बैंक अकाउंट्स की स्टेटमेंट्स हैं वो मौजूद हैं और उनके नाम पर खुले हुए ये बैंक अकाउंट्स हैं और जिस पर उनकी उम्र जो है वो तहरीर की गई है और दोनों शनाख्ती कार्ड भी उनके हमारे पास मौजूद हैं। ठीक है। अब ये सवाल अलग है कि नादरा ने एक ही शख्स के 2 अलग डेट ऑफ बर्थ से शनाख्ती कार्ड कैसे इशू किए हैं, बिल्कुल ये अलग बहस है। खैर, अच्छा इसके साथ साथ मैं चाहूंगी कि आप ये भी क्लैरिफाई करें कि बैंक स्टेटमेंट की आपने बात की है, तो लास्ट ट्रांजैक्शन कब हुई थी, कोई हुई भी थी या नहीं? अच्छा राबिया, एक और चीज जो है वो वाज़ेह हो गई है। लोग ये कह रहे हैं कि बड़े मैसेजेस किए थे उसने कि मुझे काम की जरूरत है, कुछ ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुआशी इमरजेंसी का सामना है और उनके पास पैसे जो है वो खत्म हो चुके हैं। अच्छा, एक बैंक अकाउंट, बस आपको खाली एक बैंक अकाउंट की जो इन्वेस्टिगेशन हुई है वो मैं बता रहा हूँ कि एक बैंक अकाउंट में 3,98,268 रुपए पड़े हुए थे। ठीक है। ठीक है। तो माली तंगदस्ती या मुआशी तंगदस्ती का जो एलिमेंट है वो तो माइनस थोड़ा सा कम हो जाता है। वो थोड़ा सा कम हो जाता है और ये मैं आपको बता रहा हूँ एक बैंक अकाउंट है। मैं अब आपको जो बता रहा हूँ फोरेंसिक के लिए जो है FIA की हेल्प ली गई है, बैंकिंग सर्कल की हेल्प ली गई है और उनसे ये मालूम किया गया है कि इस शनाख्ती कार्ड पर, चूंकि शनाख्ती कार्ड भी बड़ा वो मसला था कि एक ओरिजिनल था और एक फेक था, क्योंकि जब नए वाले शनाख्ती कार्ड से जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की गई तो उस शनाख्ती कार्ड नंबर पर कोई बैंक अकाउंट आ ही नहीं रहा था ओरिजिनल वाले नहीं सॉरी नए वाले से। ठीक है। जो फेक है, फेक से नहीं आ रही थी। फेक से नहीं आ रही थी। ठीक है। तो जब उनको ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड नंबर पता चला तो पुलिस ने जब उस पर इन्वेस्टिगेशन की तो एक बैंक अकाउंट अभी तक सामने आया है जिसकी डिटेल मैंने आपको बताई है। एक और निजी बैंक में उनका बैंक अकाउंट है, उसकी भी तफसीलात सामने आ चुकी हैं। इस तरह 1-2 और बैंक अकाउंट्स हैं हुमैरा असगर के जिनकी अभी तफसीलात आना बाकी है। तो मतलब मैं ये कहना कि माली तंगदस्ती इसका जो तासुर है वो गलत भी है और इस तरह किसी को एमी मतलब लोग जज कर रहे हैं कि उनको फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम था,
कोई भी स्टोरी हो सकती है इसके पीछे की। अब तक देखिए उनकी मौत को कितना टाइम गुजर चुका है और अब तक कोई ना कोई स्टोरी सामने आई जा रही है। उनको ये था, वो डिप्रेशन में थी, वो ड्रग्स लेती थी, तो मतलब लोग जो हैं वो स्टोरी खुद से बिल्ड इन करे जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा किए जा रहे हैं। अब आप मुझे ये बताएं ना कि एक इतलात थी, अनकन्फर्म रिपोर्ट्स थी कि उनके मोबाइल फोन से एक साथ कुछ मैसेजेस हुए हैं, कुछ लोगों को एक ही तरह का मैसेज हुआ है। हेलो कोई मैसेज गया। अब आप बताएं ना कि ये जो तफसीलात सामने आ रही हैं कि पार्ट ऑफ डेटा फ्रॉम हर सेल फोन हैज बीन डिलीटेड, तो देयर मस्ट बी समवन हु इज हैंडलिंग हर सेल फोन एंड इट शुड बी इन्वेस्टिगेटेड प्रॉपर्ली। बिल्कुल ऐसा ही है। और दूसरी बात यह है कि ये भी एक ताज्जुब की बात है, जब पुलिस उनके रूम में दाखिल हुई तो मोबाइल फोन्स वहां पर मौजूद थे। ठीक है। तो वो मोबाइल फोन्स वहां से मूव कब हुए और वहां पर दोबारा कब रखे गए? खिड़की खुली हुई थी, कोई खिड़की से कैसे आया? तो अच्छा, ऐसा भी पॉसिबल है कि मर्डर करने के बाद जो है मैं एक चीज आपसे ऐड करना चाह रही हूँ, सीसीटीवी कैमरास क्यों नहीं थे? अच्छा राबिया, इसके अंदर आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। मैं यहाँ पर जो हमारे नाज़रीन है उनको ये बताने की जरूरत भी है। डिफेंस क्लिफ्टन कराची का पोश इलाका है और वहां पर आप पूरे पाकिस्तान से उठा लें, आप पंजाब से उठा लें, KPK से उठा लें, बलूचिस्तान से उठा लें, आपको वहां के जो अमीर तरीन लोग हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ट्रेडर्स हैं और फार्मर्स हैं, जितने भी अमीर तरीन लोग हैं आपको उनके घर वहां पर पाए जाएंगे। अच्छा, जिस एरिया में खयाबान इत्तेहाद फेज 6 में ये फ्लैट वाक़ है, ये DHA का सबसे सस्ता इलाका है। ठीक है। अच्छा, इसमें लोग जाना भी पसंद नहीं करते हैं। मतलब ऐसा है कि यहाँ पर एक तो सिक्योरिटी नहीं है। वैसे DHA और क्लिफ्टन में सिक्योरिटी काफी अच्छी है, बेहतर है। तो जो मुआवजा अगर हम करें ना DHA का, पूरे DHA करें, DHA का अगर हम कहें कि कोई हॉटस्पॉट है तो हम ये कह सकते हैं खयाबान इत्तेहाद फेज 6, ये जो अपार्टमेंट्स हैं हमको कह सकते हैं कि हॉटस्पॉट हो सकते हैं, जहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई चोरी डकैती की वारदात हो जाए या मोबाइल छीनने की वारदात हो जाए या फायरिंग का कोई वाकया पेश आ जाए तो ऐसा मुमकिन है। और वो जो रेंट एग्रीमेंट हम सामने लेके आए थे राबिया, उसके अंदर भी जो किराया इतना कम है, इतने पोश इलाके में इतना कम किराया होना, उसकी वजह भी यही है कि वो जिस लोकेलिटी में फ्लैट है वहां इस तरह की फैसिलिटीज शायद अवेलेबल नहीं है कि सीसीटीवी कैमरा हो। अच्छा, अब बिल्डिंग मेंटेनेंस वाले अपने चार्जेस तो लेते हैं लेकिन वहां पर काम सही से नहीं करते। सिक्योरिटी का एक इश्यू है वहां पर, तो यही वजह है कि लोग वहां पर जाते नहीं है और यही वजह है वहां पर फ्लैट सस्ते मिल जाते हैं। बहरहाल आमिर, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ ये अपडेट शेयर किए हैं और मेरे ख्याल में अभी भी ये केस जो है वो अनसॉल्व्ड है और इस हवाले से अपडेट्स जो हैं वो सामने आती रहेंगी। अब देखे ना, चीजें और बहुत सारी सामने आई हैं। अब हमारी कल मुलाकात हुई डॉक्टर असगर से, उमैर असगर के वालिद साहब से। हम गए वहां पर, हमने वहां जाकर ताज़ियत की और वो बहुत खुश हुए। उन्होंने, आप ये कहेंगी कि बेटी का इंतकाल हुआ, वो खुश हुए। वो खुश इस बात पे हुए कि कोई मीडिया पर्सन आया, उनसे ताज़ियत करने के लिए आया जी, जिससे उनको अपना चेहरा नहीं छुपाना पड़ रहा। आपने वो फुटेजेस देखी होंगी कि बाप बेटी के जनाजे पे खड़ा है, उसने अपना मुंह छुपाया हुआ है और बहुत सारे लोग जो है उस पर माइक लेकर, कैमरे लेकर चढ़े हुए हैं और वो उनको अवॉइड करने की कोशिश कर रहा है। तो हमने वहां पर फातिया की, उनको बहुत खुशी हुई। हमारा प्राइमरी मकसद यही था कि हम उनसे जाकर ताज़ियत करें और फिर हमने कोशिश की कि हम उनको ऑन स्क्रीन लाएं, हम अपनी स्क्रीन पे लाएं, जिसके लिए उन्होंने माजरत कर ली। लेकिन जो काम की बात है, जो जरूरी बात है वो ये है कि डॉक्टर असगर ने कहा कि हुमैरा को कोई माली परेशानी नहीं थी। जब से उसने काम शुरू किया उसने कभी घर से पैसे नहीं लिए। और हुमैरा जब आती थी लाहौर, तो जो यतीम बच्चे हैं उनके लिए कपड़े, उनके लिए खिलौने, उनके खाने पीने के लिए, बिल्कुल, और बता रहे हैं कि 1-2 NGOs में तो बाकायदा तौर पर पैसे भी देती थी। ऐसे बहुत सारी तस्वीरें हमने देखी हैं उनकी सोशल मीडिया पर, आपने देखी हैं। और ऐसा ये तासुर देना कि बहुत ज्यादा परेशान थी, लोगों से काम मांग रही थी, ये ऐसा नहीं है। अच्छा, जो फैशन स्टाइलिश हैं दानिश मकसूद, उनसे भी मैंने कंफर्म किया कि उन्होंने कहा कि उनके आगे प्रोजेक्ट्स थे, मैंने उनके साथ काम करना था आगे। ऐसा नहीं है वो फारिग बैठी हुई थी। बिल्कुल। तो जितने मुंह उतनी बातें हैं, लेकिन अफसोसनाक है
एक एक्ट्रेस, एक टैलेंटेड एक्ट्रेस जो है वो अब इस दुनिया में नहीं है। और इसी के साथ मुझे ये भी लगता है कि लोगों को ना बातें करना कम कर देनी चाहिए। एक शख्स था जो अजीज था, लोगों को, अपने अजीजों को अजीज था, वो चला गया है और उसके बाद हम इतनी स्टोरीज बना बना के लोगों को दिखा रहे हैं, सोशल मीडिया पर उनका नाम यूज करके व्यूज ले रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये गलत चीज है। उनके बारे में बात करना कम कर दें, जो फैक्ट्स हैं वो सामने लेके आएं ताकि इन्वेस्टिगेशन में हेल्प हो। बहुत शुक्रिया आमिर, आपने स्टोरी हमारे साथ शेयर की और आप सबसे मुलाकात होती है नेक्स्ट स्टोरी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।